निकालते निकालते उसे घड़ा मिला। घड़ा निकालकर ढक्कन हटाया तो देखा पूरे घड़े में सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है। खरबों की संपत्ति उस घड़े में। अब तो कुम्हार मानो पागल हो जाएगा, नाचने लगा, मेरी गरीबी समाप्त हो गई, मेरे आने वाली कई पीढ़ियां आराम करेंगी, आनंद हो गया, जय हो प्रभु। अभी कुम्हार ऊपर नाच रहा है, तब तक पहाड़ के नीचे सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी को देखते कुम्हार टेंशन में आ गया, कहीं सेठ जी को पता न चल जाए। घड़ा नीचे रखा और ऊपर से कुम्हार पूछा, क्या बात है सेठ जी? सेठ जी बोले, कुछ नहीं, बस देख लिया। क्या बोले? देख लिया। कुम्हार समझा कि घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला कि बस वहीं रुकिए, जाइएगा मत कहीं, अभी आता हूं। दौड़ के कुम्हार नीचे उतरा, सेठ जी के पास आकर बोला 50-50। सेठ जी बोले मतलब? तो मैं 50% देने को तैयार हूं, किसी से बताइएगा मत जो देखा है आपने। सेठ जी वो दिमाग चलाएं, जरूर कुछ दाल में काला है। बोले ले चलो। कुम्हार लेकर गया ऊपर, घड़े को दिखाया और जब सोना चांदी हीरा मोती से भरा हुआ घड़ा देखे सेठ जी, घड़े को पकड़कर बैठकर वहीं फपक कर रोने लगे। रोने लगे हो? कुम्हार पूछा, सेठ जी क्यों रोने लगे? सेठ जी ने कहा, भाई तुझे पता नहीं है, पिछले 12 वर्षों से मैं नित्य तेरा मुख देखता रहा हूं और तब पानी पीता रहा। 12 वर्ष तक तेरा मुख देखकर पानी पिया तो आज इतना धन प्राप्त हुआ है। यदि मैं 12 वर्ष अपने ठाकुर जी का मुख देखकर पानी पिया होता तो आज मेरी क्या गति हुई होती। ये प्रसंग कहता है, माई बाप स्वभाव बने, आंख भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे, आंखें भगवान को ढूंढती रहे। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी है। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जिसकी आंखें आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए, आपके लिए दूसरा घर है। अब तीसरा घर देखिए। जश तुम्हार मानस विमल हंसिन जीहा मुक्ताहल गुण गण चुनए राम बसहु वाल्मीकि जी कहते, प्रभु एक सरोवर है जिसका नाम है मान सरोवर। नाम सुने है ना? कहां है? कैलाश के पास। मान सरोवर में हंस घूमते हैं उसके जल में और उस सरोवर से मोती चुगते हैं। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु आपकी कथा, आपका चरित्र ही सरोवर के समान है, मानस सरोवर। और इस कथा रूपी सरोवर में आपका नाम, आपका गुण ही मोती के समान है प्रभु। और जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनके आपकी कथा रूपी सरोवर में से आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का चयन करती है, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। जिह्वा भगवान के नाम का जप करे निरंतर, स्वभाव जन्य है। देखिए ये आदत धराने से होने वाला है। हमारे महाराज श्री कहा करते, बाबू जिसके बचपन में भजन प्रारंभ नहीं हो रहा है, उसका 55 के बाद भजन होने वाला नहीं है। 55 के बाद वही करेगा जो बचपन से कर रहा है।
कई लोग सोचते हैं महाराज बुढ़ापे में करेंगे, होगा तब न करेंगे, दांत टूट जाएंगे, कहिएगा राम तो आम निकलेगा, राम नहीं निकलेगा। है? भगवान के नाम को लेने का स्वभाव बनाइए। जीवन में एक काम ऐसा है माई बाप, पढ़ने का, जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े, आंखें पढ़ती हैं। यहां क्या लिखा है व्यासपीठ पर? आप यदि जीव से न भी पढ़े ना, आंखें यदि वहां जाएंगी तो आंखें पढ़ लेंगी कि मेरे राम लिखा हुआ है। घर में आप सबसे अधिक जहां बैठ के पढ़ते रहते हैं, आपका कार्यालय हो, आपका घर हो, आपका ड्राइंग हो, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिखवा दीजिए। चारों तरफ भगवान का नाम लिखवा दीजिए। उससे क्या होगा महाराज, काम करते करते जब जब आपकी आंखें उस दीवार पर जाएंगी, आपकी आंखें पढ़ेंगी भगवान का नाम, और आपके मन में भगवान का स्मरण बना रहेगा। कई लोग गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं टीटी टूटी गड्डी। ये गाड़ी के पीछे टीटू डी गड्डी लिखवाने से क्या होगा? हो वहां लिखवाइए जय सिया राम, राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जीवन पर्यंत जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, जितने लोगों की दृष्टि आपकी गाड़ी के पीछे जाएगी, उनकी आंखें भगवान का नाम पढ़ेंगी, उनके भी जीवन का पुण्य बढ़ेगा और उनके कारण आपके भी जीवन का पुण्य बढ़ेगा। यह है भगवान का नाम लेने का उपाय। बच्चों का नाम बदलिए, भगवान के नाम पे रखिए, सीधा सीधा नाम रखिए, टेढ़ा मेढ़ा नाम नहीं। आजकल तो फैशन है, ऐसा टेढ़ा नाम रखो कि आसानी से लिया ही ना जाए। नाम सीधा रहे, कम से कम बच्चों के बहाने भगवान का नाम मुख से निकला करेगा। है ये तीसरा घर। पहला घर क्या था? कान। दूसरा घर आंख। तीसरा घर मुख जिह्वा। अब चौथा घर नित्य का व्यवहार। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सूचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, सीसन वहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय बिसेखी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिन्हके मन माहि, चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिन्हके मन माहि। चौथा स्थान बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य सुगंध पहले आपको अर्पित करके फिर अपने लगाए। सुगंध लगाते हैं ना, इत्र सेंट, तो पहले भगवान को लगावे फिर अपने धारण करे। फिर महाराज प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, घर में नया कपड़ा नया आभूषण आवे तो पहले अपने न पहन ले, पहले आभूषण और कपड़े को ले जाकर भगवान को सामने रखें और प्रसाद बनाकर फिर स्वयं धारण करें। इसके बाद तुम ही निवेदित
भोजन करही। घर में भोजन बने साहब तो पहले भगवान को भोग लगे। आप लोग भगवान को भोग लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बताशा। जो घर में भोजन बनता है बहुत बढ़िया। कई लोग चींटी वाला बतासा लगाते हैं, नहीं तो मार्केट में मिलता है कटिंग काजू। कटिंग काजू जानते हैं? जो काजू सड़ जाता है उसको दुकान वाले भाई साहब काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना देते हैं। वो काजू पूजा में उपयोग में आता है। आ गए हो? आओ आओ आओ, मैं ढूंढ ही रहा था तुमको। जय हो, धन्यवाद बाबू, संभाल लिए आज। इनके लिए बजाइए, संभाल लिए आज की कथा। हाँ। क्या कह रहा था? कटिंग काजू। हाँ, अपने खा रहे हैं मलपुआ, भगवान खा रहे हैं कटिंग काजू और कह रहे महाराज कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में होने से रही है। घर में जो भोजन बन रहा है साहब, उस भोजन को ठाकुर जी को भोग लगाइए। भगवान भोजन नहीं पाते, भगवान हमारा भाव पाते हैं। हम किस भाव से खिला रहे हैं? अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही अब सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। दुकान में जाकर कहते हैं साहब ये सेव क्या भाव लगाया बताओ? आलू का भाव दे रहे हैं भाई? भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, बिना भाव कैसे मिले भव तारण भगवान। बिना भाव के समान नहीं मिल रहा है प्यारे, बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे? घर में जो भोजन बन रहा है ठाकुर जी को भाव से भोग लगाइए, और क्षमा करिए भगवान के बर्तन में न लगाइए। मार्केट में भगवान का बर्तन मिलता है, इतनी बड़ी कटोरी, इतना बड़ा गिलास, अपने पानी पिएंगे गिलासा में, अब भगवान छोटकी गिलासी में है। ये क्या है साहब? एक घर में मैं गया था, विनय थे, मुझको ठाकुर द्वारी में लोग ले जाकर बिठा दिए। मैं बैठा रहा, देख के दया भी आ रही थी घर के मालिक पर। भगवान के सामने कटोरी में भोग लगा था। मैं उस कंपनी को ढूंढ रहा हूं जिस कंपनी ने उस कटोरी को बनाया था, उसका पता नहीं मिल पा रहा। इतनी बड़ी कटोरी साहब, इतनी बड़ी कटोरी में 4 ठे लाची दाना और 2 ठे किशमिश, इतनी बड़ी गिलास में भाग ठाकुर जी को पानी। प्रभु पाइए, यही भगवान खाएंगे? भगवान तो खाने के लिए बैठे माई बाप, भगवान को खिलाना कौन चाह रहा है? जो आज भी खिलाना चाहता है भगवान उसके पास आकर भोग लगाते हैं। आपको कर्माबाई की कथा मैंने सुनाई थी। एक, अब तो नहीं रहे स्वामी जी, साकेत चले गए। प्रातः पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज सरकार एक कहानी सुनाते थे। एक घर में एक लड़के का जन्म हुआ, वो भोजना अवतार था।
कौन सा अवतार? हाँ, भोजन के लिए ही अवतार लिया था उसने। भोजन करने लगे तो रुकने का नाम न ले साहब। घर के लोग बोले बहुत खाता है, वो बोलता था बहुत नहीं खाता हूं, जितना खाता है उतना ही खाता हूं। जितना मेरा खाता है भोजन का उतना ही खाता हूं। लोग बोलते थे बीच में पानी भी पिया करो, बोलता था बीच आएगा तब न पीऊं, अभी बीच में नहीं पहुंचा, खाने दो। अंत में एक दिन घर के लोगों ने उसे मार के बाहर निकाल दिया, जाओ भागो, कुछ काम करना नहीं है, दिन भर भोजन करना है। साहब घर से बाहर निकला, लगा रोने, अब क्या करे, भूखो मर जाएगा। तब तक एक आश्रम के गेट पर एक मोटे एकदम पहलवान जैसे महात्मा दिखाई पड़े, त्रिपुंड लगाए। तो जैसे महात्मा दिखाई पड़े तो सोचने लगा इतने मोटे हैं, इनकी तंदुरुस्ती का राज होगा, जरूर भोजन मिलता होगा अच्छा खासा। जाकर पूछा प्रणाम करके, सरकार ये स्वास्थ्य आपका कैसे मेंटेन हुआ है? बोले भीतर अनलिमिटेड भोजन है, कोई गिनती करने वाला नहीं है, जितना मन करे उतना पाओ। बोला कि मेरी एंट्री कैसे होगी इसके भीतर? तो बोले कि तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी गुरुजी से। पूछा काम क्या करना होगा? बोले दीक्षा लोगे तो माला मिलेगी, माला लेके दिन भर राम 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 जपो, बेला पर भोजन पाओ। बोले बस? बोले हाँ। बोले यही तो ढूंढ रहा था मैं। बोले हमको दीक्षा दिला दीजिए साहब। भीतर गया, उसकी दीक्षा हुई, साधु बन गया। अब कोई न रोटी गिनने वाला न कोई टोकने वाला, चकाचक भोजन करे। भोजन करने बैठ जाए तो 1 घंटा उठे ही नहीं। खूब आराम से जीवन कटने लगा साहब। लेकिन ये आराम बहुत दिनों तक नहीं रहा। एक दिन सवेरे स्नान संध्या करके पहुंचा भोजनालय में, तो देखा आज तो ठन गोपाल कुछ बना ही नहीं। भंडारी जी से पूछा जलपान? बोले कल। क्यों? आज एकादशी है, आज व्रत रहना पड़ेगा। गया गुरु जी के पास, गुरु जी ये बोल रहे एकादशी है। बोले हाँ बेटा आज एकादशी है, द्वादशी को मिलेगा। बोला गुरु जी एकादशी का व्रत कर लूंगा तो द्वादशी तक बचूंगा ही नहीं, मैं भोजन के लिए साधु बना हूं गुरु जी, मैं मर जाऊंगा। देखिए कि तो मर जाएगा। तो बोले काम करो, भोजन का सामान ले लो, चले जाओ नदी के किनारे और वहीं बनाना और पाना, लेकिन पाने के पहले राम जी को भोग लगा लेना। गुरु जी बोले देखो ये बहुत खाता है, इसलिए 2 लोगों का राशन देना इसको। 2 लोगों का सामग्री लेकर गया, नदी के किनारे स्नान किया, स्नान करके भोजन बनाया। गुरु जी कहते राम जी को भोग लगाना। अब राम जी को बुलाने लगा, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए। 1 घंटा बोलता रहा, भगवान आ ही नहीं रहे। अंत में क्रोध आ गया, बोला आते हो कि नहीं आते हो, साफ साफ बताओ। आशा में बैठे हो कि आश्रम में मिलेगा, आश्रम से खुद भाग के यहां आया हूं, वहां ठन गोपाल है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आना है तो भोग लगाओ, नहीं तो मैं लगा दूंगा। जैसे गुस्साया, उसके सामने राम जी साक्षात प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए साहब। लेकिन समस्या समझिएगा, अकेले राम जी नहीं आए, सीता मैया भी साथ में प्रकट हो गई। अब राम सीता जी को देखा तो ये टेंशन में आ गया। 2 लोगों का राशन लाया हूं, यही 2 लोग आ गए तो हमको क्या बचेगा। बोला गुरु जी तो कहते केवल राम जी आते हैं, ये कहां से चली आई। राम जी बोले हम ये साथ में ही आते हैं। अच्छा आइए।
प्रभु मैया भोग लगाएं, उसके लिए थोड़ा सा बचा, बेचारा आधा पेट पाया। बोला आज ही बता दीजिए अगली एकादशी में भी ये साथ में आएंगी? राम जी बोले हाँ वे साथ में ही रहती है मेरे। ठीक है, गया, अगली एकादशी आई। गुरु जी से बोला गुरु जी आप कहते राम जी को भोग लगाना, सीता राम जी दोनों लोग आ गए थे, मैं भूखों पेट रहना पड़ा गुरु जी। गुरु जी बोले लगता है पेट नहीं भरा होगा। अच्छा एक काम करो, 3 लोगों का राशन दो इसको। 3 लोगों का राशन लेकर गया, नहाया, भोजन बनाया, शुरू हुआ। मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा प्रभु आइए मैया को साथ में लाइए, भोग लगाइए। राम जी प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट हो गई, और केवल राम जी सीता जी नहीं, आज लक्ष्मण जी भी प्रकट हो गए। लक्ष्मण जी को देखते आग बबूला हो गया, ये कहां से चले आए? लक्ष्मण जी बोले भैया कहां लेकर आए हैं आप? इतना सुंदर स्वागत तो आज तक कभी हुआ ही नहीं था मेरा है? राम जी बोले अरे नहीं, वो पिछली बार मैं भूल गया था, ये भी साथ में रहते हैं हमारे, पिछली बार तो नहीं आए थे। अब राम जी बोले भूल गए तो हम क्या करें? बोला ठीक है भोग लगाइए। भोग लगाए भगवान, वो भी आधा पेट पाया। फिर बोला साफ साफ बताओ अगली बार कितने लोग आएंगे? और भी कोई बचा है कितने लोग आएंगे अगली बार? राम जी बोले बस यही 3 लोग, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा, 3 लोग बस, लक्ष्मण जी, हम, सीता जी। पक्का ना? एकदम पक्का। ठीक है। अगली एकादशी में कहा गुरु जी इस बार आप 5 लोगों का राशन दीजिए। क्यों? पिछली बार 2 लोगों का ले गया था तो सीता जी राम जी दोनों आए, उसके बाद 3 लोगों का ले गया तो लक्ष्मण जी भी आ गए थे। इस बार कहीं और एक आदमी बढ़ा के आ गए तो ऐसा ही करते हैं, तो मैं क्यों रिस्क लूं, पहले से व्यवस्था करके चलूं। 5 आदमी का राशन दीजिए। गुरु जी मन में बोले इतना तो नहीं खाएगा, लग रहा है ये अनाज लेके बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा इसको रंगों हाथों पकड़ना पड़ेगा, रंगे हाथों। कहा इसको 5 लोगों का राशन दिया जाए। राशन दिया गया, चला, उसके पीछे गुरु जी वेश बदल के चल पड़े। गुरु जी जाके छिप गए। आज ये राशन लेकर गया, नहाया, भोजन नहीं बनाया, राशन रख के लगा बुलाने भगवान को, पहले देख लूं कितने लोग आ रहे हैं। शुरू हुआ मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकारा राम जी प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट हो गई, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, भरत जी प्रकट हो गए, शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए, हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। ये बाप बाप चिल्लाने लगा, आज तो हद कर दी आपने, अपने तो आए आए बानर को भी साथ में लेकर आए हैं। भगवान बोले कहां भोग लगाए? बोले कैसा भोग, कैसा भोग? आज मैंने बनाया ही नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं बनाया? बोले क्यों बनाऊं, जब जानता हूं कि मिलने वाला ही नहीं है मुझे तो मैं मेहनत क्यों करूं? वो सामने पड़ा है राशन, अपने बनाओ, खाओ, भोग लगाओ, जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। आज बैठ गया, बोला मेहनत करूं मैं और उड़ाएं आप लोग।
भगवान बोला अच्छा ठीक है, हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। अब हनुमान जी लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी लीप रहे हैं मिट्टी से, अब सीता मैया रसोई की तैयारी कर रही है, कोई सब्जी मनिया कर रहा है। गुरु जी को, शिष्य को देखकर दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, गुरु जी को कोई नहीं दिख रहा है, और ये एकदम नाराज होकर बैठा है कि आज तो प्राण चला जाएगा मेरा। 5 लोगों का लाए हैं, ये 6 लोग यही लोग आए हैं, आज कुछ मिलने वाला है नहीं मुझे, आज मर जाएंगे हम। गुरु जी के समझ में बात नहीं आई कि आखिर ये बना क्यों नहीं रहा है, बैठा क्यों है। गुरु जी उसके पास गए, जाकर बोले अरे बेटा 5 लोगों का राशन लाए हो और बना क्यों नहीं रहे हो। बोला आपको 5 लोगों का राशन दिख रहा है, और यहां विथ फैमिली चले आए हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको है? इतने सारे लोग आए हैं, ये नहीं दिख रहा है। गुरु जी बोले कहां कौन आया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए और समस्या। बोले राम जी, सीता जी, ये हनुमान जी, सब लोग बैठे हैं। गुरु जी बोले बेटा कोई नहीं है। अब वो जाके रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु एक तो मैं भूखों मरने वाला हूं आज, दूसरे से आप मेरे गुरु जी को दिख नहीं रहे हैं, गुरु जी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप आए हैं, गुरु जी मेरे पर उल्टा संशय कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। राम जी बोले देखो मैं केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई पड़ूंगा। शिष्य ने जाकर सदगुरु से जब ये बात कही तो गुरुदेव रोने लगे अपने दुर्भाग्य पर कि मैं कितना बड़ा भागा हूं, मैं भगवान सामने खड़े मैं नहीं देख पा रहा हूं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जाकर भगवान के चरणों में बैठकर कहा प्रभु मेरे गुरु जी तो मेरे से बहुत ज्ञानी है, उनको सारा वेद याद है, मुझे एक मंत्र भी याद नहीं है, उसके बाद भी आप मुझे दिख रहे हैं, गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। राम जी बोले पुत्र सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं उनको नहीं दिखाई पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जितने सरल तुम हो ना, उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिख रहा। अंत में उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया प्रभु मेरे लिए आज एक बार आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। तो शिष्य के कारण सदगुरु को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। अब ये क्या है, गुरु ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना फिर भोजन करना, गुरु आज्ञा को उसने शिरोधार्य किया और मान बैठा कि जब तक भगवान खाएंगे नहीं तब तक नहीं खाना है। और उसकी निष्ठा को बचाने के लिए, गुरु के वाक्य पर जो निष्ठा है उस निष्ठा को बचाने के लिए उसके सामने भगवान प्रकट हो गए। ये प्रसंग कहता है माई बाप आप उसी भाव से घर में भोग लगाइए जैसे मानो भगवान घर में भोजन कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, लोग सवेरे भोग लगाने के बाद रात को भोग लगाते हैं। दिन में 5 बार आप पानी पीते हैं, क्या एक बार भगवान की याद आती है कि उनको भी प्यास लगी होगी? एक गिलास उनको भी बीच में पानी दिखा दे। आप इसी भाव से यदि भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तब जाकर आपको जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति होगी। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो आपको भोग लगा के भोजन करे, घर में श्रेष्ठ महापुरुष आवे तो विनम्रता पूर्वक आदर पूर्वक उनका अभिवादन करे। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको स्वभाव बनाइए, हाय बाय ना करें, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ना करें, अभिवादन करें, प्रणाम करें, नमस्कार करें। बच्चे यदि घर में श्रेष्ठ जनों की सेवा करते हैं, श्रेष्ठ का अभिवादन करते हैं, तो इस 2 कार्य से ही बच्चों के जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ेंगी, आयु, विद्या, यश और बल।
अपने आप बढ़ेगा। प्रणाम करने के कारण मार्कंडेय जी चिरंजीवी हो गए। आप कहानी सुने हैं, मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु लेकर आए थे, अल्प आयु। माता पिता को पता था कि संतान को अल्प आयु है। मां ने एक स्वभाव बनाया, बेटा कोई भी दिखाई पड़े दंडवत प्रणाम करना। नारद जी जा रहे थे, मार्कंडेय जी ने उनको दंडवत किया। नारद जी बोले चिरंजीवी भव। बोले मैं तो अल्पायु लेके आया हूं, चिरंजीवी कैसे होऊंगा, आपका आशीर्वाद झूठा। नारद जी फंस गए, मेरी बात झूठी कैसे हो जाएगी। नारद यानी जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो। तो मार्कंडेय ऋषि को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास और पहले सिखा दिए थे कि जैसे हमको प्रणाम किए थे जाके ब्रह्मा जी को करना। मार्कंडेय ऋषि जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। नारद जी बोले मैं टेंशन फ्री हो गया, हमारा भार खत्म। अब आप बोले हो, आप जानो ये अल्प आयु में है। तो वहीं उसकी अल्प आयु को समाप्त करके ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी बना दिया। ये प्रणाम का प्रभाव है। सी सनवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विषेखी। पांव से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से भगवान की सेवा करे। वाल्मीकि जी कहते राम जी जो जीव ये सब काम करे, आप उसके मन में जाके रहिए, उसका मन आपके लिए चौथा स्थान है। अब पांचवा स्थान देखिए, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुसाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके किसी एक मंत्र का जप करे, कौन सा मंत्र? गुरु दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान ने जो कान में मंत्र दिया है, निष्ठा पूर्वक उस मंत्र का निरंतर जो जप करे। जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र जानते हैं? विनय बाबू जानते हैं महामंत्र? हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। दीक्षा नहीं हुई तो इस मंत्र का जप करें। इसके बाद राम जी पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करें। पूजा कैसे करें? पूजा ही तुम ही सहित परिवार। पूजा भूल के भी अकेले नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कथा में पूजा में नहीं आते। यहाँ कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, युवा लोग बैठे, आप दर्शन करिए। ये कैसे आगे साहब? अरे इस कथा की आयोजक मंडली ही युवा मंडली है। देखिए, यदि आप चींटी वाला बतासा प्रसादी में रखिएगा तो कोई भी बच्चा आपका घर का पूजा में आने वाला, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के छोटे छोटे ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके साथ आरती में घंटी बजावें, तो आप बाजार जाइए और डेयरी मिल्क का बहुत बढ़िया बढ़िया चॉकलेट आता है, खरीद के ले आइए। लाकर उनको रात को दिखा दीजिए और सवेरे का टाइम बता दीजिए कि 7 बजे घंटी बजेगी। आपसे पहले बच्चे नहाकर मंदिर में दिखाई पड़ेंगे आपको। आरती के लिए नहीं, प्रसादी के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद लगाइए साहब। बच्चों को लेकर पूजन करिए। क्यों?
यदि बच्चों के साथ पूजन करते रहेंगे तो जब आप नहीं रहेंगे उसके बाद भी आपके बच्चे घर में भगवान की पूजा करते रहेंगे, और नहीं तो आपके साथ ही पूजा भी चली जाएगी। महापुरुष लोग आते हैं, अरे हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद, लेके दिल में फरियाद, करते हम तुमको याद, करते हम तुमको याद, जब हो मुश्किल की घड़ियां, जब हो मुश्किल की घड़ियां, मांगे तुमसे इमदाद, मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा आधार, सबसे बढ़कर ऊंचा जग में तेरा आधार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। तू है सब जग का वाली, तू है सब जग का वाली, करता सबकी रखवाली, करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे, हम हैं रंग रंग के पौधे, तुम हो हम सबके माली, तुम हो हम सबके माली, पावन बागीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पावन बागीचा है ये तेरा सुंदर संसार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, हर से झोली सबकी तेरे पूरन भंडार, हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। पूजहि तुमहि सहित परिवार, आप पूरे परिवार के साथ भगवान की पूजा करे, तर्पण होम करे। अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को जल दीजिएगा, पितरों को जल दीजिएगा। तर्पण होम पूर्णिमा के दिन यथा संभव हो सके तो घर में भगवान की कथा सुनकर यज्ञ हवन करे। हवनोपरांत विप्र जेवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के दान दे के संतुष्ट करे। गुरु जी का सम्मान राम जी आपसे अधिक करे। और ये सब करने के बाद जो केवल एक वस्तु की याचना करे, राम चरण रति हो। माला जप के परिवार के साथ पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे के, गुरु का सम्मान करके, जो केवल एक बात कहे कि राम जी आपके चरणों में प्रेम बढ़ जाए, आप उस 14 में से यही 5 हमारे आपके बस में है। जो भी संभालना है संभाल लीजिए। इसके बाद के जो घर है वो हमारे बस में नहीं है। क्या घर है? काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मत्सर ना हो। ये जीव के बस की बात नहीं है। 14 स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, राम आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। भगवान चित्रकूट में आए हैं। चित्रकूट की दिव्यता देखकर भगवान का मन चित्रकूट में ही रम गया है। देवता यहाँ पर कोल की रात की वेश में आए हैं। देवताओं ने
2 कुटिया बनाई, एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए, छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। देवता कुटिया बनाकर भगवान से विदा लेकर गए हैं। मुनि लोग भगवान को आकर आशीर्वाद देकर गए हैं। चित्रकूट के कोल भील वनवासी लोग आकर भगवान के पास बैठे। भगवान ने सबको दुलार लगाकर विदा किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार देवलोक में देवराज इंद्र मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उतने ही आनंद में भगवान चित्रकूट में मैया जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ विश्राम कर रहे हैं। आज सुबह सुबह की मैं घटना सुनाऊं आपको। मैं बैठा था, अचानक मेरे पूज्य महाराज श्री का फोन आया। ऐसे हमारी बात तो रात्रि में होती है, नित्य नियम है, रोज रात में आधे घंटे 1 घंटे 20 मिनट 15 मिनट बात होना है। पूज्य महाराज श्री की परसों से राम कथा प्रारंभ हुई है रोहतक हरियाणा में, आप लोगों के गांव में। तो पिताजी हरियाणा में बैठे हैं और लड़का मिनी हरियाणा में बैठा हुआ है। तो सुबह फोन आया पूज्य महाराज श्री का और बोले, राजन एक प्रश्न है, उत्तर दो। कहिए सरकार। तो बोले, बेटा दुख की परिभाषा क्या है? क्या बोले? आज भी मेरे से किसी ने प्रश्न किया था ये दोपहर में। तुमने जो मति गति राघव जी ने दी है, गुरुओं का आशीर्वाद है, मैंने उत्तर दिया कि सरकार। फिर बोले, एक शब्द में दो। हमने कहा, सरकार परिस्थिति को मन स्वीकार नहीं कर पाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बोले, एक शब्द में दो। तो मैं मौन हो गया। तो बोले, बाबू दुख का परिभाषा, दुख को परिभाषित किया जाए एक शब्द में है तो वो शब्द है अस्वीकार। अस्वीकार। और आगे बड़ी अद्भुत बात बताएं। बोले, वर्तमान परिस्थिति को अस्वीकार करते रहना ये जीव का सहज स्वभाव बन गया। ये बड़ी अद्भुत बात बोली महाराज श्री ने मेरी आज। आपको समझ में आई बात जो हम बोले? जीव जहां जी रहा है, जो जहां जी रहा है, आप नीचे बैठे हैं, आप नीचे बैठकर संतुष्ट नहीं हैं, आप सोच रहे हैं आप यहां क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। राजन यहां बैठा है तो मैं यहां संतुष्ट नहीं हूं, मैं सोच रहा हूं मैं वहां क्यों नहीं बैठ पा रहा हूं। जो जहां बैठा है साहब, वहां से संतुष्ट नहीं हो रहा है, और यही उसके जीवन का सबसे बड़े दुख का कारण है, अस्वीकार। इसको धीरे धीरे सत्संग में आकर, कथाओं में आकर, महापुरुषों की शरण में बैठकर इसको धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करिए। क्या महाराज, जहां जी रहे हैं उसको स्वीकार करके आनंद में रहने का स्वभाव बनाइए। रोने से कुछ बदलने वाला। देखिए, आज कौन सा दिन है? बुधवार है आज। ठाकुर जी हरे रंग का कपड़ा पहने हैं, आज बुधवार है। हाँ। बुधवार का दिन बीतना है साहब। अभी हमारे आपके हाथ में है कि बुधवार को रोते रोते बिताना है कि बुधवार को हंसते हंसते बिताना है। इसका निर्णय हमको आपको करना है। ये तो बीतेगा ही, कैसे बीतेगा ये निर्णय हमको आपको करना है। शुरुआती दिनों में मैंने आपको एक भजन सुनाया था, आज फिर सुना रहा हूं। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पता भी नहीं चल रहा है। जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में जिसके भरोसे बैठे हो, ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्या करे साहब, आनंद में रहिए। भजन कर हरि का तू हर पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल ओ प्यारे, स्मरण हरण कर हरि का तो पल पल ओ प्यारे, स्मरण कर हरि का तो पल पल ओ प्यारे, फिर मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। विनय बाबू कहाँ बैठे हैं? बाबू, हाँ देखिए, काम देखिए आप। एक व्यक्ति था, वो जब देखी हंसता हुआ मिलता था। अच्छा आपको बात बताऊं, आप बहुत प्रसन्न रहने लगोगे ना तो कई लोगों को टेंशन हो जाता है। सही बता रहा हूं, आप बहुत प्रसन्न रहने लगो, कई लोगों का बीपी बढ़ जाएगा है? एक व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा आनंद में रहता था। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, यार तू बता, मैं तेरी हर स्थिति जानता हूं, भीतर बाहर ऊपर नीचे सब जानता हूं, अच्छा बुरा सब जानता हूं, कौन रिश्तेदार कैसे हैं, पत्नी कैसी है, माई बाप भाई बहन कैसे हैं, मेरे से कुछ छिपा नहीं है। तू हमेशा आनंद में कैसे रहता है ये बता। उसने कहा, यार मैं रोज जब सुबह उठता हूं ना तो ये मान लेता हूं कि आज का दिन ही मेरे जीवन का आखिरी दिन है।
बस एक यही दिन बचा है आज, और इस आखिरी दिन को रो कर बिताने का क्या मतलब, इसको आनंद पूर्वक हंस हंस कर बिताया जाए, इसलिए मैं हमेशा हंसता हुआ दिखाई पड़ता हूं। ये प्रसंग कहता है माई बाप, यदि दिन में, क्षमा करिएगा किसी को बात बुरी लग जाए, दिन में यदि किसी से झगड़ा भी हो जाए, किसी के साथ यदि ऊंची आवाज में बात भी हो जाए, तो मेरी प्रार्थना आपसे, रात को सोते समय उस झंझट को सुलह करके सोने का प्रयास करिए। किसी से मनमुटाव हो जाए तो रात को सोने से पहले मनमुटाव को समाप्त करिए, प्रेम बनाइए। क्यों साहब, क्या पता कल आप रहे न रहे, क्या पता कल वो सामने वाला रहे न रहे। यदि दोनों में से एक भी चला गया ना साहब, तो आप दोनों का संबंध बैर पर समाप्त होगा, जिसका परिणाम कभी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए मानव की प्रकृति है, स्वभाव है मतभेद होना। मतभेद होना तो ठीक है, मन भेद होना ठीक नहीं है। यदि किसी के साथ मनभेद हो जाए तो रात को सोने से पहले मनभेद को दूर करिए। न वो कुछ लेकर आया है, न आप कुछ लेकर आएंगे, न वो कुछ लेकर जा पाएगा, न आप कुछ लेकर जा पाएंगे। फिर ये विवाद किस बात का कर रहे हैं, उसको समाप्त करिए। यहां दर्शन करिए, प्रभु चित्रकूट में आकर बसे। लखन जानकी सहित प्रभु राजत परन निकेत, जनु बासव बस अमरपुर, सचिव जयंत समय। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी चित्रकूट में माँ जानकी और भैया के साथ उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे मानो देवलोक में इंद्र अपनी पत्नी माँ सची और अपने पुत्र जयंत के साथ रह रहे हो, परम आनंद में। आनंद का संबंध अभाव से नहीं है माई बाप, आनंद का संबंध स्वभाव से है। यदि आपके स्वभाव में प्रसन्न रहने का गुण नहीं आया तो आप बैकुंठ में भी रहेंगे तो रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वभाव में यदि आपके आनंद में रहने का गुण नहीं आ पाया तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। आनंद में रहिए। भगवान चित्रकूट में बसे। गोस्वामी जी कहते हैं अब आपको मैं वो कथा सुनाता हूं कि सुमंत जी महाराज अयोध्या कैसे पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं जाई सुमंत्र दीख कस राजा। सुमंत जी महाराज श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। सीधे मां कौशल्या के भवन में गए और जाकर महाराज दशरथ को देखा। दशरथ जी महाराज धरती पर लेटे हुए थे। ऐसा लगा मानो किसी चंद्रमा में से उसके अमृत को निचोड़ दिया हो। चंद्रमा को अमृत रहित बनाकर और आकाश से उठाकर धरती पर रख दिया हो। महाराज धरा पर मलिन वस्त्र पहने पड़े थे। सुमंत जी ने जाकर चरणों में दंडवत किया है। हे जयजीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत शब्द कान में पड़ते ही महाराज के शरीर में हलचल भया, मानो मृतक शरीर में प्राण वापस आ गया हो। अचेतन अवस्था में पड़े थे हो, उठे और तुरंत सुमंत जी को हृदय से लगाकर महाराज बोले, सुमंत कुछ बोलना मत, मैं जो पूछ रहा हूं पहले वो बताना। राम कुशल कहु सखा सने। सुमंत
मेरा राम कुशल तो है ना? मैंने कहा था वापस लेकर आना। राम की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है? सुमंत तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मौन क्यों हो? सुमंत मौन तोड़ो, नहीं तो तुम्हारे मौन के साथ कहीं मेरा प्राण न निकल के चला जाए। सुमंत जी लगे रोने वहां पर। कहे महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप धर्म को जानते हैं, इस पूरे संसार में राम को आपके अलावा कौन जानता है? मैं तो आया नाथ, लेकिन राम लौट कर नहीं आए। कैसे कैसे पहले दिन तमसा के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में वास हुआ। कैसे रघुनाथ जी केवट भैया के साथ गंगा के पार गए। सुमंत जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। महाराज सुनते गए और सुनते सुनते गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज के प्राण दशरथ जी के कंठ में आके फंस गए। जब प्राण ऊर्ध्व गति की ओर पहुंचा, कंठ में पहुंचा, देखिए जिस प्रकार का जीवन होता है मृत्यु के समय उसी स्थान से प्राण निकलता है। जो जितना महात्मा तपस्वी सिद्ध महापुरुष होते हैं उनका प्राण शरीर के ऊर्ध्व भाग से निकलता है, और जो जितना विषयी दुराचारी व्यक्ति रहता है उसके शरीर का प्राण अधोभाग से निकलता है। हमारे क्षेत्र में एक ब्रह्मर्षि थे देवरहा बाबा, उनका प्राण ब्रह्मरंध्र फट के निकला। ये यहां से फटा और फिर यहां से प्राण निकला। दशरथ जी महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति की ओर गया, यहां से ऊपर उठा, कंठ में आके फंस गया। नीचे की इंद्रियां शिथिल हो गई। जब इंद्रियां शिथिल हुई तो मां कौशल्या ने अपने आप को संभाला, महाराज के चरणों को पकड़ा, कहा प्रभु राम का वियोग एक अथाह समुद्र के समान आज उपस्थित है। उस वियोग रूपी समुद्र में अयोध्या जहाज बन करके खड़ा है, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर प्रभु पूरा परिवार समाज चढ़ करके बैठा हुआ है। और नाथ आप ही उस जहाज के नाविक हैं। प्रभु यदि नाव को चलाने वाला नाविक नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा? मेरी मानिए, आप धीरज रखेंगे ना प्रभु, तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेगा। यहां पर पहली बार दशरथ जी महाराज ने मां कौशल्या को एक बात बताई। आज तक महाराज ने किसी से बताया नहीं था। कहा कौशल्या आज मुझे धीरज नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। तापस अंध श्राप सुधि आई। मां ने कहा कौन से माता पिता? दशरथ जी बोले कौशल्या श्रवण कुमार के माता पिता। मेरे बाण से श्रवण कुमार का प्राण निकला तो उस अंधे माता पिता ने श्राप दिया, दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे वैदेही आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आप जानते हैं भगवान के वन जाने के बाद अयोध्या की वो 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं रात्रि थी। महाराज अपने आप को कोसने लगे, अभागे दशरथ राम चला गया और 6 दिनों तक तू जीवित रहा। राम चले गए, तेरा प्राण नहीं निकला। मानो यहां दशरथ जी महाराज प्रायश्चित करने लगे। 6 रात्रि बीती थी, अस्तु एक एक रात्रि के लिए महाराज ने एक एक बार राम बोला प्राण निकालने से पहले।
राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुवर विरह राम गयो सुरधाम। मुख से 6 बार राम कह के राम 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 राम। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई तिनका देखे, तिनका, तिनके से कोई प्रेम करता है क्या? शरीर पर तिनका आ जाए तो आदमी तुरंत हटाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जीव कोई तिनके का त्याग करता है साहब। श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी के वियोग में उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिया, छोड़ दिया प्राण। यहां दशरथ जी महाराज की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जियना मरना फल दशरथ पास। जियना मरना फल दशरथ पास। अंड अनेका अमल जस अंड अनेक अमल जस जियत राम विधु बदन निहारा। जियत राम विधु बदन निहारा। राम विरह करी मरण सवारा। राम विरह करी मरण सवारा। राम विरह करी मरण सवारा। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी महाराज ने जीने का और मरने का फल दोनों प्राप्त किया अपने जीवन में। जीने को तो हम और आप सब जी रहे हैं साहब, जीने को एक पशु भी जी रहा है? पशु भी अपने पेट के लिए सवेरे उठने के बाद दिन भर भागता है। पेट के लिए पशु भी भाग रहा है, पशु भी सांसारिक सुख लेता है। एक दृष्टिकोण में पशु हमसे श्रेष्ठ है साहब। पशु सांसारिक सुख लेता है तो उसके सुख लेने का समय निश्चित है, मास निश्चित है। लेकिन मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है, दिन भर विषय सुख में लीन है। पेट के लिए हम भी भाग रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, हम भी जग रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो पशु कर रहा है। तो कभी एकांत में सोचिएगा हमारे में और उस पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? अंतर है, उसके पास पूंछ है और सिंग निकला है, हमारे पास पूंछ और सिंग नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं चक्रवर्ती जी महाराज ने जीने और मरने का दोनों का फल जीवन में प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? जीवित रहें तो रघुनाथ जी को देख देख कर जीवित रहें, और संसार से गए तो रघुनाथ जी को याद करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीवन के जीने का और मरने का फल है। प्राण निकले तो भगवान याद आ जाए साहब।
होता है क्या? भगवान याद आते हैं? बहुत कठिन ऐसा है। कई लोग तो ये भी मान के बैठे हैं प्राण निकलने ही वाला नहीं है। हाँ, क्षमा करिएगा, कई लोग ऊपर से अमृत पी के आए हुए हैं। वो सोचते हैं कि हमारा प्राण निकलेगा ही नहीं। हम किसी को, सबको कहते तुमको देख लूंगा, देख लूंगा। अरे कितनों को देखोगे? टिकट कट जाए उससे पहले अपने आप को देख लो एक बार कि क्यों हो और क्यों आए हो यहां पर। है? तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न। उड़ जाएंगे अंत समय में, उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली नेंटर प्यारे, चाहे वो लपीने। राष्ट्रपति या जरनल करनल, चाहे हो लपीने तेरे प्यारे, चाहे लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना आपसेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे जगत में कोई न परमानेंट है। अमृत पी के नहीं आ रहे हैं साहब, इस पांडाल में बैठकर अमृत पी रहे हैं। जीवन में स्वभाव बनिए, भगवान की याद बनी रहे। याद करना सबसे बड़ी भक्ति है और यही सबसे बड़ा भजन है। याद, हाँ? कहाँ भगवान याद आ रहे हैं? जब तक कष्ट ना मिले जीव भगवान को याद करने वाला नहीं है साहब। अच्छा, आप याद को उल्टा करिए। हाँ? जब आप याद करोगे तो भगवान आप पर दया करेंगे। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक लाइन सुनाता हूं आपको। जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं, और भरोसा कर लिया जिसने उसे आबाद करते हैं। याद, याद करना सरल व्यवहार